हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। दिस इज़ नागेंद्र। वेलकम इन आवर चैनल इंग्लिश स्टडी जोन। फ्रेंड, आज का जो वीडियो शुरू होने वाला है वो है हमारा नोटिस राइटिंग के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। यानी कि जो हम नोटिस लिखते हैं उस पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि मतलब नोटिस राइटिंग में एमसीक्यूज कैसे आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो सुनने वाला है फ्रेंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनने वाला है। क्योंकि एग्जामिनेशन में किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे नोटिस के ऊपर, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस राइटिंग। मतलब कि ये हुआ है कि नोटिस जो हम लिखते हैं उसका लिखने का वर्ड लिमिट कितना होता है, कितने वर्ड में, कितने शब्द में हम नोटिस लिखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा 100 वर्ड्स, बी है 50 वर्ड्स, सी ऑप्शन है 75 वर्ड्स, और ऑप्शन डी नंबर है 150 वर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो 50 वर्ड में ही लिखते हैं, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, यानी कि 50 वर्ड। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ नोटिस। माने इसमें से जो नीचे दिया गया है वो नोटिस का टाइप्स कौन है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बोलता है लॉस्ट एंड फाउंड, सेकेंड है ग्रूम वांटेड। ग्रूम वांटेड यानी कि दूल्हा का चाहत है, दूल्हे के बारे में बताते हैं। ब्राइड बताते हैं दुल्हन के बारे में। सिचुएशन वेकेंट कोई पद के बारे में बताते हैं। नहीं फ्रेंड, यहाँ पर जो है एक ही है, लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा, नोटिस इज अ, ठीक है, नोटिस इज अ टाइप ऑफ अ लेटर, टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ आर्टिकल्स, नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट जो बोलता है टाइप ऑफ लेटर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है टाइप ऑफ लेटर, तो क्या नोटिस जो है लेटर के जैसे लिखते हैं? नहीं। एक लेटर का भाग है? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट का भाग है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल का भाग है? ये भी नहीं हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो ये जो तीन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है टाइप ऑफ लेटर, ऑप्शन बी है टाइप ऑफ रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है टाइप ऑफ आर्टिकल। तो ये तीनों, ये जो तीनों है, ये तीनों में से कोई का भाग नहीं है, या कोई भी नोटिस के जैसा इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड, कौन हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बोलता है कि द हेडिंग, ओके, हेडिंग स्लैश सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड, माने कि द हेडिंग या सब्जेक्ट जो है ना ऑफ ए नोटिस का जो हेडिंग या सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो है नोट बी देयर, ब्रीफ एंड कैची, बी लॉन्ग कीवर्ड, ठीक है ना, बी अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, या नन ऑफ दीज। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पहला जो है नोट बी देयर, मतलब कि इसको नहीं लिखते हैं। नहीं भाई, लिखते हैं। ब्रीफ एंड कैची, हाँ ये बिल्कुल सही है। ब्रीफ एंड कैची मतलब कि एक संक्षेप में और ये आकर्षक होना चाहिए। ठीक है। बी लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब कि नोटिस जो हम लिखते हैं उसका हेडिंग या टाइटल लंबा लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते हैं। नन ऑफ दीजिए तो आएगा नहीं। तो इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, यानी कि ब्रीफ एंड कैची। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 5 नंबर, वेयर, क्या बोलता है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। मैंने नोटिस में हम सैल्यूटेशन कहाँ लगाते हैं? वही अभिनंदन, ठीक है ना। तो देखिए डेट, मतलब डेट के एबव यानी कि ऊपर लिखते हैं सैल्यूटेशन, जस्ट बिलो द डेट मतलब कि डेट के ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक ना। और सी है हमारा एलोंग विथ द डेट, मतलब डेट के साथ साथ हम लोग लिखते हैं। और डी ऑप्शन हमारा है देयर इज
देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन, ठीक है, इन नोटिस राइटिंग। मतलब नोटिस में देखिए, जब आप नोटिस लिखते हो तो आप जो है इसका मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सैल्यूटेशन की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। मतलब कि कोई लेटर हम लिखते हैं ना तो उसमें हम सैल्यूटेशन लगाते हैं, न कि नोटिस में हम सैल्यूटेशन लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ लेटर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर जो बोल रहा है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट बॉडी ऑफ अ नोटिस। मतलब जब हम नोटिस लिखते हैं तो उसका मेन बॉडी कौन सा लाइन लिखेंगे जो ज़्यादा सुटेबल है, अच्छा है। तो इसका है थ्राउ द कॉलम ऑफ, नहीं भाई, ये तो हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, इसमें ये ना लिखते ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर है दिस इज इन्फॉर्म टू, हाँ ये होगा। आगे और देखते हैं दिस इज टू 310, धमकाते हुए, नहीं भाई ये तो गलत बात है, ये भी गलत है। बीइंग अ रेगुलर रीडर्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपका न्यूज़पेपर का मैंने पढ़ने वाला व्यक्ति मैं रेगुलर हूँ, मैं नियमित रूप से हूँ, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिस इज टू इन्फॉर्म, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस। जब हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे ऊपर में हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं या बॉडी ऑफ नोटिस लिखते हैं। तो सबसे ऊपर में जो फ्रेंड है हम लिखते हैं वो हम इंस्टीट्यूट नेम लिखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने जो नीचे बयान बताए गए हैं, जो लाइन दिए गए हैं, उसमें से मतलब स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट कौन है, मैंने सही कौन है, ठीक है फ्रेंड, वो हमारा सही कौन है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर्स। मैंने नोटिस जो हम लिखते हैं वो दूसरों को सूचित करने के लिए लिखते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद बी ऑप्शन है, नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स। मैंने नोटिस जो है 50 शब्दों का होता है, हाँ जी बिल्कुल सही। फिर ऑप्शन नंबर सी है, नोटिस आंसर्स क्वेश्चन लाइक व्हाट वेयर एंड व्हेन एंड वेयर। मतलब नोटिस जब लिखते हैं इसका आंसर देते हैं कि मतलब कोई भी काम इवेंट हो रहा है या कुछ सूचित देते हैं क्या कर रहे हैं और वो कब होगा और कहाँ होगा, इसका आंसर बताते हैं, हाँ बताते हैं बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वेयर शुड द, ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन अ नोटिस। मतलब हम सब्सक्रिप्शन कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, एट द बिगिनिंग शुरुआती में, इन द मिडल बीच में, एट द एंड अंतिम में, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, जब हम सब्सक्रिप्शन देते हैं तो एट द एंड में देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, क्या बोलता है कि हाउ इज द सब्जेक्ट रिटेन इन अ नोटिस। जब नोटिस जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है इन कैपिटल लेटर, सेकंड है हमारा, ठीक ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, और सेकंड सी ऑप्शन है हमारा इन कर्सिव लेटर, और डी है हमारा इन स्मॉल लेटर। तो देखो फ्रेंड, ऐसे तो नोटिस में आप भी जानते हो कि सब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं। नोटिस में सबसे पहले हम टाइटल या हेडिंग लगाते हैं, ठीक है। नोटिस से हम क्या लिखते हैं,
टाइटल लिखते हैं। ठीक है, नोटिस में हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल लगाते हैं। तो टाइटल तो